एक बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। पहले चरण के लिए चुनाव के लिए वोटिंग आज से शुरू हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान है। बताया आपको कि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। पहले चरण में कुल 3,07,77,171 मतदाता शामिल है, जिनमें की 1,84,99,496 पुरुष तो वही 1,75,77,210 महिला मतदाता शामिल है। इधर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है और दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया को ही अपनाएं। बैटल ऑफ बंगाल राउंड 1 की आज से शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज के लिए 152 सीटों पर चुनावी मतदान होना है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। सुचारू ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न कराने को लेकर के लगातार कवायद चल रही है। बताया आपको मालदा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बांकुरा, बहरामपुर जैसे हॉट सीटों पर मुकाबला है। पहले चरण में कुल 3,07,77,000 मतदाता शामिल है, जिसमें 1,84,99,496 पुरुष, 1,75,77,210 महिला मतदाता शामिल है। और कुल अगर उम्मीदवार की हम बात करें जो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं तो उनमें 1478 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर आज चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। पहले फेज के लिए वोटिंग बंगाल में भी चल रही है। 152 सीटों पर शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दोनों ही राज्यों में कड़े इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बांकुरा, बहरामपुर में चुनाव है। थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को बंगाल भी लिए चलेंगे, जहां पर लगातार चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और जहां पर लगातार वोटिंग अब चलने वाली है। देखिए 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, रायगंज, इसके अलावा बालूरघाट में मतदान, मालदा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, बांकुरा, बहरामपुर में मतदान है और 3 करोड़ के आसपास मतदाता है। जबकि अगर बात करते हैं तो 1478 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। और सीधा आपको खड़गपुर के शहरी विधानसभा लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, बंगाल में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि देखिए लगातार बड़े बड़े दिग्गजों का दौरा रहा और बंगाल पे सभी दिग्गजों की नजर टिकी हुई थी क्योंकि इस बार टीएमसी का गढ़ उसे माना जाता है। और ऐसे में आज जब पहले चरण का मतदान है, क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर फिलहाल चल रही है, सरगर्मी कैसी है? बिल्कुल सोनल, देखिए अपने दर्शकों को बता दूं कि ये मेदिनीपुर लोकसभा पड़ता है और इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा पड़ते हैं। तो मैं इस वक्त शहरी खड़गपुर के शहरी विधानसभा में सुबह से ही, अगर हम बात करें सुबह 6 बजे से ही लंबी कतारें लगी थी। देखिए यहाँ पे 4 बूथ है, चारों बूथ में लंबी लंबी कतार जो है मतदाता, क्योंकि कहा जाता है सुबह के वक्त में जो मतदाता है, खासकर बंगाल के मतदाता बहुत जागरूक होते हैं और सुबह से ही लाइन पे लगे हुए थे। और यहाँ अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतदान होना है। यहाँ पे 4 बूथ है और देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग की बात करें या फिर जो नौजवान है उसकी बात करें। सारे लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी है क्योंकि ये इंदा गर्ल्स स्कूल है, बालिका विद्यालय है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और कतारों में लगे हुए हैं। तो एक जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कि अब आपको अपने जो पहचान पत्र है या फिर जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है वो आपको लेकर जाना है, तो वो कार्ड लेकर सभी लोग खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो नौजवान है वो खड़े हैं। चूँकि ये जो मेदिनीपुर जो लोकसभा है यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं और मैं खड़गपुर के जो शहरी क्षेत्र का विधानसभा है वहाँ पे मैं हूँ। देखिए मैं प्रयास करता हूँ कि एक मतदाता है यहाँ पे आपका आईडी, आपने देखिए ये लोग आईडी लेके खड़े हैं, वोट करने के लिए आए हैं, सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे।
वोट करने जाएंगी मैडम, क्या सोच के जाएंगी? देश की कुछ उन्नति हो जिसको हम वोट देंगे, उसके पास से हमें राज्य के लिए कुछ अनोखा चीज़ मिल जाए। बिल्कुल, वो सोच के जा रहे हैं। बिल्कुल। सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे आप लोग? हाँ हाँ। देखिए, देश का उन्नति हो, देश की उन्नति में कुछ नया अच्छा चीज़ मिल जाए, उसको सोचकर मतदाता है जो वोट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। देखिए एक बुजुर्ग महिला भी है, ये भी कतार में खड़ी है। ये अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की, काफ़ी अच्छी तस्वीर। देखिए महिला जो है वो वोट करने जा रही है और अपने जो आधार कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है वो लेकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि इस क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच में, मतदाता के बीच में, अपना नया जो विधायक चुनने को लेकर। तो ये देखिए, और यहाँ पे अगर हम सुरक्षा की बात करें सोनल, तो आईटीबीपी की जो जवान है उन लोग को यहाँ तैनात किया है। सबसे खास बात है, आपने वोट दे दिया मैडम? देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैडम वोट दे के चली गई, लेकिन खास बात यह है कि आईटीबीपी के जो जवान है वो यहाँ पूरी तरीके से तैनात है सभी बूथों में उसी तरीके। और खासकर इस बटालियन में महिला पुलिसकर्मी भी है। तो ये भी एक अपने देश की खूबसूरती है कि महिलाएं जो आधी आबादी है वो भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव के प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। और देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आप पहली बार वोट करने जा रही हो? आप इससे पहले वोट डाले हो? क्या सोच के जाएंगे? कुछ अच्छा हो, इसलिए। कुछ अच्छा हो, मैं किस टाइप का अच्छा? डेवलपमेंट हो, हमें जॉब मिले बस। देखिए डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं रोजगार एक मुद्दा जरूर है। पूरे चुनाव के वक्त में ये कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी। जो भी जो बड़े बड़े राजनेता पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में, जो चुनावी सभाएं कर रहे थे, तो कहीं ना वो मुद्दा जरूर था कि डेवलपमेंट हो, नई डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले। ये सारे मुद्दे लेकर मतदाता है वो अपनी कतार में लगे हुए हैं। और एक खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि सुबह के वक्त में जो अमूमन कहा जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो मतदाता है लाइन में कतार में लगे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो मतदाता वोट देकर आ रहे हैं उनसे भी बात करूं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। बड़े इंदा बालिका विद्यालय है, यहाँ पे जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे। देखिए बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे मतदान करने को लेकर। और ये बाजू में भी चूँकि महिला पुरुष एक ही कतार में है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का। और वोट डालकर मतदाता हैं वो निकल रहे हैं। और एक जो है जो लिस्ट है, जो अपना जो मतदान पर्ची है वो हाथ में लिए हुए हैं, वोटर कार्ड हाथ में लिए हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वोट डालने के लिए जाएंगे। महिला है, क्या सोच के मैडम वोट डालने जाएंगी? कुछ भी नहीं, देना है इसलिए दे रही हूँ। मतदान तो देना है एकदम। तो सोचा हुआ कि नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए आपके क्षेत्र का? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट तो चाहिए ही, तो होने से अच्छा है। अच्छा, हाँ। किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं? वो आप कैसे बताओ किस तरीके? रास्ता होना चाहिए, सबका सुविधा होना चाहिए, सबका जो विकास होता है, जितना बूढ़ा आदमी है वो लोग को देखना चाहिए। रास्ता घाट रास्ता घाट अच्छा होना चाहिए कि रास्ता घाट में बरसात का टाइम में इतना पानी रह जाता, चलने में बहुत तकलीफ होता है। ये सब जगह में, शुद्ध ये नहीं, सब टोटल एरिया में मैक्सिमम जगह में पानी बहुत जम जाता है, उसमें मच्छर ये सब जम जाता है। ये सब सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। हाँ, सेफ्टी होता है। सेफ्टी चाहिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी चाहिए, ये फास्ट है। अभी तो देखिए महिला है, इनका कहना है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए सेफ्टी चाहिए। निश्चित है देश की जो आधी आबादी है वो अपने आप को अपनी सुरक्षा की लेकर बात कहते हैं। साथ ही जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, बरसात के दिनों में पानी जम जाता है, मच्छर हो जाता है, कई तरह की बीमारियां आती हैं, तो उसको लेकर जो मतदाता है अपने दिमाग में बैठाए और वोट बिल्कुल। और जाहिर सी बात है प्रभात, देखिए जिस तरह से ये लोकतंत्र की सुखद तस्वीरें आप दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और बहुत ही एक खास बात आपने दिखाई जो कि अमूमन नहीं देखने को मिलता है, जो कि तस्वीरें आप लगातार दिखा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। आपने वो उस बात का जिक्र भी किया कि महिला और पुरुष सब एक ही कतार में खड़े होकर के लंबे समय से वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए सुबह 7 बजे का वक्त, 7 से
7:10 के बीच ही इतनी भीड़ लग चुकी है यहाँ पर। यह जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल के मतदाता अपने हितों को लेकर के, अपने हितों की रक्षा को लेकर के जागरूक काफी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। प्रकाश हमारे साथ कुल्टी विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार चले जाते हैं। प्रकाश, देखिए जिस तरह से प्रभात हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, एक लोकतंत्र की सुखद तस्वीर देखने को मिली है हमें, और यही लोकतंत्र की शायद खूबसूरती है जो कि आज बंगाल में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां की क्या कुछ तस्वीरें, वोटिंग किस प्रकार चल रही है? बड़ा ही ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान हो रहा है। अब हमारी मौजूदगी जो है वो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में है। मैं आपको बता दूं जिस बूथ के बाहर मैं खड़ा हूं उस बूथ में 5 बूथ है, 187 से लेकर 191। प्रकाश, देखिए आप जितनी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हो उससे ये जरूर समझ आ रहा है कि लगातार वोटिंग की प्रक्रिया तो सुचारू ढंग से चल रही है। हालांकि प्रकाश, आपका संपर्क हमसे ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल एक बार दोबारा से प्रभात का रुख कर लेते हैं, प्रभात के पास चलते हैं और जानकारियां और भी लेते हैं। प्रभात, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ व्यापक किए गए हैं? किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराने को लेकर के कवायद चल रही है? बिल्कुल, देखिए सोनल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं पहले भी बताया कि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो पूरे तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। जो जवान हैं शांतिपूर्ण मतदान हो उसको लेकर लगे हुए हैं। और इस आईटीबीपी के जो बटालियन है उस बटालियन में महिला पुलिसकर्मी भी है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर मैंने पहले भी बताया कि जवानों के साथ जो महिला पुलिसकर्मी है, महिला बहनें हैं, वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से महिला पुलिस पदाधिकारी, तो पूरे तरीके से कहें आईटीबीपी के जवान, ये जो स्कूल कैंपस है इंदा बालिका उच्च विद्यालय, बालिका विद्यालय है, इसमें पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बहुत सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। देखिए जो आईटीबीपी के जो डीएसपी है वो स्वयं यहाँ पर ही कैंप किए हुए हैं और जो बंगाल का जो लोकल पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और साथ ही जो हर चुनाव में ये देखा जाता है मन सोनल की मतदान के साथ जो सुविधा है वो तो दी जाती है, साथ साथ जो मेडिकल की टीम है वो भी यहाँ पर रहती है ताकि अगर किसी मतदाता को कोई किसी तरीके की परेशानी हो जाए, चूँकि सुबह के वक्त अभी इतनी धूप तो नहीं है, गर्मी नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके का अगर कोई दिक्कत आती है तो जो मेडिकल की टीम है वो स्वास्थ्यकर्मी है, महिला स्वास्थ्यकर्मी है, वो लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं ताकि अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको तुरंत उसको देखा जा सके। तो ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी है। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि एक बुजुर्ग महिला है वो वोट दे के, आप वोट दिए छे, देखिए एक तो देखिए कैमरा दिखाओ, एम नहीं करे, देखिए ये बुजुर्ग महिला है। सुबह सुबह देखिए ये उदाहरण है एक तरह से जो हमारे देश के नवयुवक है, जो वोटर्स है, नए वोटर, उसके लिए उदाहरण है। एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है, वो सुबह से लाइन में लगी हुई थी और वोट अपना कास्ट करके निकल रही है। तो ये खूबसूरत तस्वीर, इनके साथ साथ इनके हस्बैंड भी, इन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और कास्ट करके अब अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र के महापर्व की जो है वो यही तस्वीर होती है। जो वोटर है वो बहुत उत्साहित होते हैं कि वोट डालकर वापस अपने घर को जाते हैं। तो एक तरह से कहें कतार में लगे हुए हैं। देखिए ये भी एक तस्वीर है, वोट करने के लिए आई है लेकिन वो अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर आए क्योंकि वोट करना बहुत ज़रूरी है। महिला देखिए इनके गोद में बच्चियां है, क्योंकि वोट करने जाना है इसलिए सुबह से इंतज़ार कर रही है और इनके साथ में इनके हस्बैंड भी है। तो ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की। दादा वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा चल रहा है हम लोग का बंगाल में, ठीक है, सब शांतिपूर्ण हो रहा है, शांतिपूर्ण ही रहेगा, ठीक है। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। क्या डेवलपमेंट सही हो रहा है? आप क्या डेवलपमेंट सोच के तो जाएंगे कि हाँ ये क्षेत्र का मेरा विकास होना चाहिए? देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार में तो सब नहीं होता है कंप्लीट, कुछ जगह में बाकी है, गैप है, गैपिंग पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए मतदाता का कहना है कि डेवलपमेंट हो रहा है और एक बार में पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, चूँकि डेवलपमेंट के लिए समय लगता है। तो और एक देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति है, आपने वोट डाला? यह देखिए ये पूरे परिवार, देखिए बुजुर्ग है, सारे परिवार के साथ आए हैं, वोट डालने जा रहे। कुछ तो दिमाग में रखे हो, कैसा बंगाल, कैसा खड़गपुर चाहिए, कैसा आपको विधान? I want my Bengal, the previous Bengal.
मुझे चाहिए जो बंगाली बोलने से जो रक्त गर्म होता था वही आना चाहिए। वही बंगाल चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे भी वही, मतलब पूरा ना बंगाल सुरक्षा, डेफिनेटली सुरक्षा तो चाहिए और हम चाहते हैं कि हम और भी अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करें और हमारी वैसे सुरक्षा पहले जैसे थे वैसे ही आ जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए सोनल, जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो महिला बिल्कुल, और मतदाता है लोगों को उनके ये दिमाग आशा में एक जरूर बात है प्रभात की जो पहले उनका बंगाल था वो बंगाल उनको वापस चाहिए। और इस बार चूंकि कोलकाता में हाल फिलहाल के दिनों में इतनी सारी घटनाएं सामने आई हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जिसका उत्तर लोगों को नहीं मिल पाया है। तो लोगों के जहन में ये चीज भी है कि वैसे ही सरकार को चुना जाएगा जो कि महिला सुरक्षा को लेकर के बेहतरीन कदम उठाएंगे। हालांकि विकास के मुद्दे को लेकर के देखें तो सभी लोग संतुष्ट जरूर हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए। प्रभात आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करते रहिए। सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुल्टी विधानसभा से प्रकाश जुड़ गए हैं। एक बार दोबारा से प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जितनी तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तो ये बयां करने में काफी है कि बंगाल की जनता जागरूक काफी है और अपने जितनी भी जिम्मेदारी है सबका भली भांति निर्वहन करना जानती है। जिस तरह से जागरूकता दिखाते हुए सुबह सुबह से लंबी कतारों में लग करके लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये तो समझा जरूर जा सकता है कि जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं वोट करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने जिससे पहले कहा कि आज बंगाल के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और मौजूद है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, बूथ नंबर 187 से लेकर 191 तक 5 बूथ यहाँ पर और बंगाल में महिलाएं जो हैं वो बड़े ही जागरूक हैं। महिलाएं जो हैं वो बढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है बंगाल में और वो बूथों पर दिख भी रहा है। जिस बूथ पर आप चले जाएं महिलाओं की संख्या है और सुबह सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं यहाँ लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस बूथ में लगभग सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो प्रारंभ हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है। हर बूथों पर सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ जो क्यूआर की टीम है वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं, उन्हें मोबाइल प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप अपना मोबाइल रखें, इसके बाद अंदर जाए। अंदर जो भी प्रवेश कर रहा है उनकी पूरी तरह से वोटर आईडी कार्ड की जांच की जा रही है और इस बार का जो मुद्दा है वो विकास को लेकर है। तो विकास को लेकर जिस प्रकार से आरोप का दौर चला है तो एक दूसरे पर आरोप के दौर के बावजूद भी घरों से वोटर निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि देखिए 1448 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला इस पहले चरण में होना है और अगर इस पहले चरण की मतदाताओं की बात करें तो 3,60,77,117 मतदाता जो हैं इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो जिला प्रशासन की बात करें, बंगाल पुलिस की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है उनके ओर से किया गया है। अगर हम झारखंड और बंगाल की बॉर्डर की बात करें तो वहां भी पुलिस की जो टीम है वो गश्त करते हुए आपको नजर आ जाएगी। जो भी गाड़ियां और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हमने सुबह सुबह से देखी है प्रकाश, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि सभी मतदाता पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया को अपनाते हुए भली भांति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल हम एक बार दोबारा से प्रभात के पास चलते हैं, प्रभात से और जानकारियां लेते हैं। प्रभात, बंगाल का संग्राम जारी है और ऐसे में आज पहले चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल में मतदान की हर तस्वीरें दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। इस बीच की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वोटिंग करके निकल भी चुके हैं। लोगों के मन में इस बार विकास के मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और क्या कुछ आप लोगों का मन टटोल पाए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वहां पे तो मतदाता में काफ़ी उत्साह है और देखिए फिर से एक लंबी कतार आपको हम दिखा दूं अपने दर्शकों को जो अभी अभी टीवी चैनल को खोले हैं, देख रहे हैं। तो अभी फिर से एक लंबी कतार आपको हम यहाँ मतदाता का दिखा दें और खासकर जो बंगाल का चुनाव होता है चाहे वो उसमें मतदाता में काफ़ी उत्साह रहता है क्योंकि मतदान करने के लिए लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं। और एक सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको मैंने पहले भी दिखाया कि महिला पुरुष एक ही कतार में खड़ा होकर अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं।
है। निश्चित है इस बार की जनता, जो हम बहुत सारे लोगों से हमने मन भी टटोलने का कोशिश किया, तो इस बार की जनता मिलीजुली बातें कह रही है कि इस बार परिवर्तन भी होगा। कुछ लोग का कहना है कि फिर से रिपीट वही करेगा, लेकिन जनता का मूड जो है वो जनता सब कुछ जानती है। जनता ने अपना मूड बना लिया है और वोट करने जा रहे हैं। जिस तरीके का ये जो शहरी मतदान केंद्र है और काफ़ी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर हम अपने लोकतंत्र की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल का रण चल रहा है और पहले फेज का मतदान चल रहा है और 152 यानी कि 152 सीट पर आज मतदान होना है। ये जो मेदिनीपुर लोकसभा है उसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। अभी तक किसी भी मतदान केंद्र से या फिर वीवीपैट या फिर ईवीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम की सूचना नहीं है। और एक तस्वीर ये देखिए, एक पूरा परिवार मतदान करके निकल रहा है। आपको दिखाएं किस तरीके से अपनी मम्मी को हाथ में लिए हुए सारे जो परिवार के लोग हैं मतदान करके निकल रहे हैं। आप लोग ने वोट कर दिया? बिल्कुल, देखिए थोड़ा, हाँ ये देखिए दिखा रही हैं, इनके साथ में इनके बेटे हैं, इनकी मम्मी है। तो ये तस्वीर जो है बहुत खूबसूरत तस्वीर है और वोट करके जो युवा है वो निकल रहे हैं। आप पहली बार मतदान करने की इससे पहले किया? इससे पहले भी किया। दिए हैं। हाँ। क्या सोच के, आप युवा है, क्या सोच के गए हैं इस बार वोट? तो जॉब क्रिएशन चाहिए, उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्लीनिनेस। हर जगह आप देखिएगा रोड में गड्ढा या ट्रेन में ब्लॉकेज, तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए इस बार का मैं वोट डाला हूँ। नारी सुरक्षा, बिल्कुल, नारी सुरक्षा, हाँ এটা সবার आगे। हम हिंदी से ठीक से बोलने नहीं आता। अच्छा ठीक है, आपने कहा बहुत अच्छा। देखिए बुजुर्ग महिला को, इतनी बुजुर्ग होगी लेकिन इनको नारी सुरक्षा चाहिए, चूंकि बंगाल में जिस तरीके से इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं महिलाओं को उत्पीड़न को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग महिला का भी सोच है कि नारी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो हमारा देश है वो नारी प्रधान देश कहा जाता है और कि निश्चित तौर पर नारियों का जो आधी आबादी है उसका भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। और एक तस्वीर ये भी है, देखिए अपने माता पिता को लेकर एक जो व्यक्ति है वो लेकर पहुंचे हैं मतदान करने को लेकर। और जिस तरीके से सुरक्षा या फिर साफ सफाई, जो नालियों की गंदगी या फिर आप ट्रेनों की, एक युवा के द्वारा बात किया जाए, ट्रेनों में जो गंदगी है, साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो ये सारे मुद्दे हैं। हालांकि जो ट्रेन है, ये सारे मुद्दे जो है लोकसभा के लिए होते हैं, लेकिन विधानसभा का जो स्थानीय मुद्दा होता है, चाहे वो रोड, नाली, बिजली, पानी, जो सुरक्षा है, चाहे रोड रास्ते को लेकर, तो ये सारी मुद्दे लोग के मन में, जहन में है और वो सोच कर जा रहे हैं कि हमें मतदान करना है और कैसे प्रत्याशी को अपने जिताना है जो हमारे क्षेत्र के, हमारे जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट कर सके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक देखिए, एक बुजुर्ग महिला भी है, किस तरीके से चाहे वो इनको हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर दिया। तो ये खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और लंबी लंबी कतारें, चूंकि जो यहाँ पे 4 बूथ है तो 3, 4 और 6, 7। साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर बुजुर्ग भी मिसाल पेश करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है उनका ये मानना होता है कि पहले हम सारे काम काज को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये एक मिसाल पेश करती हुई बंगाल के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, चूंकि अहले सुबह से लगातार कतारबद्ध होकर के अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं, जागरूक हैं। और ये तस्वीरें भी नजर आ रही है। प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें दोबारा से अपने दर्शकों तक हम साझा करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं प्रकाश का, जो कि कुल्टी विधानसभा से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, लगातार आप जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शकों तक, हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से भी बातचीत करिए जो कि मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके अलावा कतारबद्ध होकर के लंबे समय से खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस बूथ पर खड़े हैं उस बूथ पर मीडिया के साथ साथ किसी भी आम लोगों का एंट्री जो है वो गेट तक ही है। तो इसलिए हम आपको गेट से वो सारा नजारा दिखाते हैं, क्योंकि देखिए मेन गेट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आपको मुख्य गेट पर नजर आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंदर भी जो बूथिंग, जहां बूथ चल रहा है वहां भी भारी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं और सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इस बूथ की बात करें तो इस बूथ में
5 बूथ बनाए गए हैं इस स्कूल में और 5 बूथ पर लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही नजर आ रही है। और यह कहा जाता है कि बंगाल में जो महिलाएं हैं वो बड़ा ही सजग हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं जो हैं उसकी तादाद पुरुषों से कहीं ना कहीं अधिक दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर आप कर सकते हैं कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में है और अभिजीत घटक जो हैं वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं। वहीं अजय पोद्दार की बात करें तो वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो पहले भी जीत हासिल यहां से कर चुके हैं। तो देखिए कांटे की टक्कर कहा जा रहा है कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। मैं आपको बता दूं कि बर्धमान जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन 9 विधानसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी के पास है और बाकी जो 5 बचे हुए हैं 6 उसमें कम से टीएमसी का दबदबा जो है वो कायम था। तो देखिए इस बार का जो मत हो रहा है, इस बार जो वोटिंग हो रही है तो इस बार विकास को लेकर ममता सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर ममता सरकार को लगातार ये कहा गया है कि वो महिला विरोधी है, वो बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस पर लगातार बीजेपी घेरते हुए टीएमसी को नजर आया। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के ओर से भी ममता बनर्जी ने सभी सवालों का जवाब देते हुए मैदान में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो टीएमसी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने लगातार मेहनत की है। और यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इस बार इलेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम कानून कायदे लागू किए गए हैं, इससे भी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जो प्रत्याशी अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक लेकर आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित माना जाता है बंगाल में। क्योंकि बंगाल का पॉलिटिक्स जो है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। यहाँ जो क्लब कल्चर है और यहाँ पे जो घर घर पार्टियों का अपना एक दबदबा रहता है, उसी दबदबा के माध्यम से यहाँ वोटिंग होती है और वोटिंग प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा माना जा रहा है। इस बार होने की संभावना जताई भी जा रही है क्योंकि जिस बूथ पर आप चले जाएं हर बूथ पर आपको भारी संख्या में वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ हम वोटरों से बात करते हैं। सर, आपने वोट दे दिया? अच्छा, तो इस बार का मुद्दा क्या रहा कि कौन से जहन में आपके विचार आए हैं जिससे लेकर आपने वोटिंग किया है? क्या है मुद्दे इस बार का? वोट दे दिया, अब देखते हैं कैसा क्या होता है। विकास के नाम पर क्या सोचकर वोट दिया? बस दे दिए सर। देखिए जनता के अपने अपने मुद्दे जरूर है प्रकाश, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप राजनीतिक गलियारों की जानकारी भी लगातार दे रहे थे। देखिए टीएमसी का गढ़ माना जाता है बंगाल, लेकिन इस बार लगातार जिस तरह से चुनावी सभाएं कैंपेन्स चली हैं, पिछले बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति जरूर बनी थी। हालांकि बीजेपी कड़ी टक्कर जरूर दे पाई थी टीएमसी को, लेकिन फिर भी उतना आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन विपक्षी पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी वो बनकर बीजेपी जरूर उभरी थी और इस बार बीजेपी भी दावे कर रही है। साथ ही टीएमसी का तो साफ तौर पर स्पष्ट यही कहना है कि इस बार भी बंगाल में उन्हीं की जीत होगी। लेकिन जनता के मन में क्या है ये जान पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की जनता जो है, बंगाल के वोटर्स जो है, जितने जागरूक है उतने साइलेंट भी हैं। अब ऐसे में ये टटोल पाना तो काफी मुश्किल है कि इस बार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा, तमाम तस्वीरें दोबारा से देखेंगे जरूर। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। प्रभात और प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए बंगाल चुनाव का रण आज बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन बंगाल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी निर्णायक होने वाला है और साथ ही किसकी सरकार होगी ये भी फैसला जरूर कर लिया जाएगा। बैटल ऑफ बंगाल का पहला राउंड चूंकि आज है और ऐसे में 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। पहले चरण के लिए 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और उनके भाग्य का फैसला 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स करने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।